मेरा नाम नीरज कुमार है और हम लोग डीएलएड प्रशिक्षित हैं जिन्होंने डीएलएड की ट्रेनिंग की है 2 साल के लिए। हम 3 साल से इस कोर्स में हैं क्योंकि 2022 में जो डीएलएड का फॉर्म आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई थी, मई में हमने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, प्रतियोगिता परीक्षा पास की। उसमें करीब 66,000 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से हम 650 लोग 650 लोग सफल हुए। और चूँकि उत्तराखंड में 13 संस्थान हैं, 13 डाइट हैं, प्रत्येक डाइट में 50 ही अभ्यर्थी हैं जो ट्रेनिंग लेते हैं। तो हमने डीएलएड किया, हमें 3 साल हो गए लगभग इसमें, डीएलएड के कोर्स में हमारा पूरा हो गया है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से ये बताना, माननीय शिक्षा मंत्री से ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमें सेवा देने का अवसर तत्काल दिया जाए, चूँकि हम प्रशिक्षित हैं, डीएलएड पास आउट हो चुके हैं, चूँकि हम ही योग्य हैं प्राथमिक शिक्षक के लिए। प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के लिए डीएलएड ही एलिजिबल है, जैसा कि नॉर्म्स है। और हम टेट पास हैं, हमने टेट पास कर लिया, 3 बार टेट पास कर लिया है। और हम ये माननीय शिक्षा मंत्री से ये चाहते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र प्राथमिक शिक्षक भर्ती का, जैसा कि उन्होंने पूर्व में भी हमसे वादा किया था, हम उनसे लगातार मिलते रहे हैं इस बारे में, तो उन्होंने वादा किया था कि हम द्वितीय चरण आपके लिए निकालेंगे, जैसे ही आप पास आउट होंगे तो आपके लिए हम द्वितीय चरण निकालेंगे। हमारी यही मांग है कि शीघ्र अतिशीघ्र इसको निकाला जाए। और हम अभी वर्तमान में हमारे पास आरटीआई के माध्यम से, अन्य विभागों के माध्यम से, ऑफिशियल डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, 3000 पद इस समय सहायक अध्यापकों के पूरे प्रदेश में खाली है। हरिद्वार की अगर जिले की बात करें तो मेरे पास कभी 3 ब्लॉकों की जानकारी है, 3 ब्लॉकों की अभी डिटेल आने वाली है आरटीआई के माध्यम से। तो बहादुराबाद ब्लॉक में लगभग 30 वैकेंसी हैं, सहायक अध्यापक के पद खाली हैं, 15 लगभग रिटायर हो रहे हैं 31 मार्च तक। और लक्सर ब्लॉक में भी लगभग इतने ही पद खाली हैं, नारसन ब्लॉक में भी इतने ही पद खाली हैं। भगवानपुर में कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिनमें एकल शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। मैं आपको 3-4 विद्यालय ऐसे बता सकता हूं जिनमें 50 की संख्या है बच्चों की, और आरटीई ये कहता है कि 30 बच्चों पे 1 शिक्षक होना चाहिए, और वहाँ सिर्फ 1 ही शिक्षक है। तो कैसे शिक्षा चुस्त दुरुस्त होगी प्रदेश की, ये हमारा सोचनीय विषय। विधानसभा में मुद्दा करे सरकार। यस सर, हमने जितने भी विधायक हैं, जैसे हम प्रदेश भर के प्रशिक्षित डाइट प्रशिक्षु हैं, तो हमने हर अपने जनप्रतिनिधि से, जैसे हमने जितने भी विधायक हरिद्वार में हैं या अदर जिले में हैं, तो हमने सबको इस बात से अवगत कराया है। और उन्होंने कल पिछले बजट सत्र में, जो कि 3 दिन से चल रहा है लगातार, उसमें भी हमारी ये प्रश्न उठे गए हैं कि डीएलएड जो लोग कर रहे हैं उत्तराखंड से, उनका क्या भविष्य है, उनके बारे में क्या सोचा जा रहा है, उनकी नियुक्ति कब तक है, उनकी विज्ञप्ति निकालने की कब तक सरकार सोच रही है। तो ये लगातार मुद्दा उठा है पिछले 3 दिन से। इसमें सर एज होती है, जैसे डीएलएड है तो डीएलएड करने के लिए 30 वर्ष होती है जनरल की, और बाकी कैटेगरी वाइज होती है। तो उसमें जैसे 30 वर्ष हो गया एज, तो उसके बाद एज बढ़ती रहती है प्राथमिक शिक्षक की। अब जैसे जब तक विज्ञप्ति नहीं आएगी तब तक हम डीएलएड प्रशिक्षित ही रहेंगे, बस कहाँ जाएंगे। और इतनी अच्छी ट्रेनिंग हमें मिलती है 2 साल की कि हम अब कहीं जा भी नहीं सकते हैं, कोई एंट्रेंस, क्योंकि हम इतने घुल मिल चुके हैं उसमें। हमारे लिए कोई भविष्य नहीं है किसी और चीज़ में जाने का, हम कर भी नहीं सकते हैं, हम सिर्फ शिक्षक ही बन सकते हैं। तो हमारी माननीय मंत्री से यही मांग है आपके माध्यम से कि शीघ्र अतिशीघ्र, देखिए अप्रैल से नया सेशन शुरू होता है, जैसा कि मैंने बताया कि 3000 पद इस समय सहायक अध्यापकों के खाली हैं। अगर ये भर्ती शीघ्र नहीं निकलती है, दूसरा चरण मार्च में अगर इसकी प्रक्रिया शुरू नहीं होती है और अप्रैल मई निकलेगी, लेकिन क्योंकि पद खाली है, लेकिन अप्रैल मई जून में निकलेगी अगर, तो फिर क्या होगा, वो पूरा लंबा खींचेगा, दिसंबर तक जाके ये शिक्षक भर्ती पूरी होगी, काउंसलिंग होगी। उससे कोई, माननीय मंत्री से हम कि शीघ्र अतिशीघ्र इसे जितना शीघ्र हो सके बजट सत्र के बाद ही तुरंत निकाला जाए दूसरे चरण। देखिए पहले तो हमने ये पूरे विधायकों से अपनी अपील कर दी है, सभी नेताओं से मिले, माननीय शिक्षा मंत्री, जहाँ माननीय मुख्यमंत्री हमें मिले वहाँ हमने उनको भी ज्ञापन दिया है, बात की है उनसे, अपनी समस्या बताई है कि माननीय हमें 3-3.5 साल हो गए हैं इसमें, 2 साल का हमने प्रशिक्षण ले लिया, तो शीघ्र निकाले। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि कुछ होगा, नहीं होगा तो फिर उसके लिए अगली प्रक्रिया हम सोचेंगे जरूर, जो भी हमारी होगी, जो भी हमारा संगठन है वो इसमें डिसीजन लेगा। सर देखिए, एक तो यही है कि हम मेन तो अपने बारे में बात करना चाहेंगे अभी तो, क्योंकि हम सरकार की जो विभाग है उसी में रहकर ही हमने ट्रेनिंग की है, ये 2 साल की प्रक्रिया पूरी करके एक टेस्ट पास करके हम यहाँ आए हैं। तो मेन हम यही चाहते हैं कि हमारे लिए सरकार सोचे कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया निकालें, ताकि हम जल्द से जल्द जो है अपनी सेवा दे सकें। और जो शिक्षा कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है, क्योंकि प्राइमरी का जो मैं मानती हूँ वो बेस होता है एक तरीके से बच्चे के लिए, तो उसमें कहीं भी ऐसी गुंजाइश ना हो कि बच्चे वंचित रह जाएं एक अच्छे शिक्षक से या एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था से। तो हमारा यही है कि आप जो हैं कि सोचें हमारे बारे में और जल्द से जल्द जो दूसरे चरण की भर्ती है वो निकालें। इसमें ये बात भी कहना चाहूँगा कि माननीय जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनका एक आभार व्यक्त भी हम करते हैं कि क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड के शिक्षा की बात करें, वही प्राथमिक शिक्षा, उसमें उन्होंने जो हमारे ये डीएलएड डिप्लोमा होता है यहाँ उत्तराखंड में केवल और केवल सरकारी जो डाइट्स हैं उनसे ही होता है,
क्योंकि उन्होंने ध्यान रखा है कि जो NEP 2020 जो हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो और शिक्षक भी गुणवत्ता के आधार पर ही चयन किए जाएं। तो इसी प्रकार से हर ज़िले में 50 सीट्स आवंटित की जाती हैं डाइट्स में, और जिसमें कि हम लोग भी एग्ज़ाम निकाल करके हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। और पिछले वर्ष जब पिछली भर्ती निकली थी, पहला चरण हम कह सकते हैं उसको, हालांकि क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने दूसरे चरण का वादा किया है, इसलिए उसको हम कह रहे हैं पहला चरण। तो उसमें भी मतलब उस समय भी हमने कहा था मंत्री जी से कि मंत्री जी हम केवल 6 माह दूर हैं अपने प्रशिक्षण पूरा करने से, तो आप हमारे बारे में भी सोचें, कुछ पद इससे रिजर्व किए जाएँ। और मंत्री जी ने हमें ये आश्वासन दिया था कि आप लोग चिंता मत कीजिए, आप अपना प्रशिक्षण पूर्ण कीजिए और उसके पश्चात मैं आपके लिए भी द्वितीय चरण निकाल दूंगा। तो हमारा बस यही आग्रह है और यही विनती है एक सरकार से भी और शिक्षा मंत्री जी से भी कि शीघ्र अतिशीघ्र हमको भी सेवा में आने का मौका दिया जाए। और सबसे जो मूलभूत एक ढांचा है या फिर कड़ी है वो प्राथमिक शिक्षा है। यदि वहाँ पर ही शिक्षक नहीं रहेंगे तो ये पूरा ढांचा ध्वस्त होने की कगार पर आ जाएगा। तो मेरा यही आग्रह है आप के द्वारा भी कि मंत्री जी तक हमारी बात पहुँचे और शीघ्र अतिशीघ्र अब मार्च में ही ये भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए, जिससे कि हम लोग भी सेवा दे सकें और जो उत्तराखंड का भविष्य है उसको उज्जवल बनाने में हमारा भी कुछ योगदान रहे। माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यही कहना चाहिए कि जो उन्होंने वादा किया था हमारे से द्वितीय चरण की भर्ती किया, क्योंकि 2900 पद पर 5 काउंसलिंग हो चुकी है, जैसे मंत्री जी ने सदन पटल पे भी कहा है। तो हम यही कह रहे हैं कि तब 5 काउंसलिंग के बाद भी वो पद पूरे तरह से नहीं भरे जा चुके हैं। जैसे उन्होंने भी बोला है कि 1000 पद उसमें भी रिक्त है, बाकी पद RT के माध्यम से हमें प्राप्त हुए हैं, कुछ स्कूल सफ़र कर रहे हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी सेकंड द्वितीय चरण मंत्री जी जल्दी से जल्दी इसकी भर्ती प्रक्रिया चालू करें।